हेलो गाइस, मैं इस्लामुल हक MCL लाइव लर्निंग में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग यूपी टेट, सी टेट, MP टेट, आर टेट, अदर टेटों के मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन टेट में बार बार रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है घातांकीय भाग पर प्रश्न। घातांकीय भाग पे प्रश्न पे कुछ फार्मूलाज पहले हम देखेंगे और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कुछ सेलेक्ट किए हैं, प्रैक्टिस के तौर पर उनको सॉल्व करेंगे और कंटिन्यू ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। इसलिए वीडियो में कंटिन्यू शुरू से अंत तक आप देखते रहिए और आगे कंटिन्यू इस सीरीज़ को हम जारी रखेंगे। और इसलिए हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इस वीडियो को एक मोटिवेशनल कोट के थ्रू हम शुरू करते हैं। रिज़ल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा, तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदमों पर दो जो आप रोज़ उस रिज़ल्ट को पाने के लिए लेते हो। यही चीज़ आपको आपके रिज़ल्ट तक लेके जाएगी। यानी जो छोटे छोटे कदम हम उठाते हैं आगे बढ़ने के लिए, इसका मतलब ये है कि जो पहले से हम छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हुए चले आ रहे हैं, वही चीज़ें धीरे धीरे हमारी सफलता की तरफ हमें पहुंचाएगी। इसलिए हमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है इस पे न ध्यान देकर हमें कंटिन्यू अपनी मेहनत पे भरोसा रखते हुए चलते रहना चाहिए। आइए इस मोटिवेशनल कोट के बाद हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम घातांकीय भाग पर प्रश्न जो कि हम यहाँ पे लिए हैं उस पे रिलेटेड सूत्र पहले सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सूत्र 1 है a की पावर n प्लस b की पावर n। यहाँ पे हमने शो किया है, जो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अगर ये हमने लिया है a की पावर n प्लस b की पावर n, इसका मतलब दो टर्म हैं, दो पद हैं, उनकी घातें समान हैं। जैसे a की पावर n हमने लिया प्लस b की पावर n लिया, तो यहाँ n जो पावर है आपकी, n पावर आपकी दोनों पे सेम है। तो ये जो आपकी सेम पावर है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये आपका बेस है। बेस दोनों क्या है, डिफरेंट बट पावरें दोनों की क्या है, सेम है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपके प्रश्न में आता है और n की वैल्यूज़ जो यहाँ पे यूज़ की गई है, ये n अगर विषम हो, विषम मतलब 1 2 3 5 सो ऑन, यानी वे नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड ना हो, यानी पूरी तरह से डिवाइड ना हो, उसे हम विषम संख्या कहेंगे। यहाँ 2 नहीं होगा, सॉरी। 1 3 5 7 सो ऑन, ये आपकी जो है विषम संख्याएं होंगी जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल यानी विभाजित नहीं होंगी, उसे हम विषम संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे जो पावरें ली जाएंगी वो पावरें आपकी कैसी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उस प्रश्न में केवल एक ही जो है गुणनखंड पा सकेंगे, और वो गुणनखंड यहाँ जो बेस आपका है a और ये जो आपका है बेस b, इन दोनों के सम का ही होगा। यानी a प्लस b जो आएगा वही इसमें प्रश्न में गुणनखंड का एक भाग होगा। यानी एक ही केवल गुणनखंड होगा और इसके अलावा और इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा, और वो गुणनखंड जो होगा वो इन्हीं दोनों नंबरों के सम का ही होगा, जैसा कि यहाँ पे हमने लिख दिया है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट
इसको सॉल्व करने से पहले उसका फार्मूला हम सेकेंड लेंगे। सेकेंड फार्मूले में फिर वही रिपीट किया गया, बट पॉजिटिव साइन की जगह पे यहाँ नेगेटिव साइन यूज़ किया गया। देखिए यहाँ पे जो है वो नेगेटिव साइन यूज़ किया गया। तो सेम कंडीशन वही है, बेस अलग अलग हैं, एक का बेस ए है, दूसरे का बेस बी है, पावरें यहाँ भी n है और पावरें यहाँ भी n है, बीच में जो साइन है वो निगेटिव का आ गया और n की जो वैल्यू है वो विषम हो तो इसका गुणनखंड a माइनस बी होगा। इसका जो गुणनखंड होगा वो a माइनस बी होगा और अगर यहाँ प्लस होता तो यही गुणनखंड a प्लस बी हो जाता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है जैसे a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इसको हमने लिया है। इसका फार्मूला और आइडेंटिटी हमने लर्न की हुई है, क्या होता है a माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी और फिर आपका होता है प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे मिस्टेक टाइपिंग है, उसको सही कर लीजिएगा। ये आपका जो है फार्मूला होगा, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें जो एक फैक्टर आ रहा है वो एक फैक्टर a माइनस बी का आ रहा है और सेकेंड फैक्टर जो है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर का है। तो इसमें एक जो गुणनखंड होगा वो a माइनस बी का ज़रूर होगा और दूसरा ये वाला होगा, लेकिन एक जो गुणनखंड होगा वो a माइनस बी का ज़रूर होगा। इस पे आप फोकस करेंगे। नेक्स्ट जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे उसके लिए आइए यहाँ पे देखते हैं थर्ड फार्मूला, a की पावर n माइनस बी की पावर n। यहाँ भी बेस डिफरेंट है, अलग अलग है, बट पावर यहाँ भी क्या है सेम है। यहाँ बेस सेम है, बेस डिफरेंट है, एक a है दूसरा b है और पावर जो है यहाँ पे आपकी डिफरेंट सेम है, यानी n है। और लेकिन ये n यहाँ पे जो यूज़ करेगा वो सम होगा। सम का मतलब 2 4 6 8 10 11 12 डॉट डॉट इस तरह की नंबर, वे नंबरें जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं तो उन्हें हम सम कहते हैं। तो ये सम नंबरें हैं। अगर n की वैल्यू सम है तो इसके लिए दो गुणनखंड होंगे, एक a माइनस बी होगा और दूसरा a प्लस बी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने लिया है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये एक फार्मूला है जिसको आप जो है अच्छी तरीके से लर्न किए होंगे। अगर नहीं लर्न है तो हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। तो यहाँ पे एक जो है फैक्टर आपका एक गुणनखंड a माइनस बी होगा और दूसरा जो होगा वो a प्लस बी होगा। यानी अगर आपका आधार बेस अलग अलग हो, पावरें सेम हो, तो n की वैल्यू जो होगी यानी जो पावर हो वो अगर सम है तो इनके दो गुणनखंड होंगे और वो गुणनखंड एक a माइनस बी के फॉर्म में और दूसरा a प्लस बी के फॉर्म में होगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो अब इस पे रिलेटेड हम क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है 33 की पावर 47 प्लस 21 की पावर 47 निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगी। यानी ये किस संख्या से विभक्त होगी। तो जो पहला सूत्र हमने बताया था a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर n यहाँ पे विषम हो तो इनका केवल एक ही गुणनखंड होगा, ये हमने पढ़ा है। तो 47 जो है आपका ये विषम संख्या है, ये आपकी क्या है विषम है और विषम होने के कारण यहाँ पे जो गुणनखंड बनेगा वो केवल एक बनेगा। और हम एक गुणनखंड के लिए बताए थे कि कौन सा गुणनखंड होगा, तो वो होगा a प्लस बी। तो a की वैल्यू यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है 33 और b की वैल्यू 21, तो ये हो जाएगा 33
और ये हो जाएगा आपका 21। तो 21 और 33 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 3 और 2 5, यानी 54 आएगा। 54 को हम इन गिवन नंबर से डिवाइड करेंगे तो 2 से तो जो है 54 डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से भी हो जाएगा। 27 से डिवाइड करते हैं तो 27 यानी 27 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये तीनों नंबरों से डिवाइड होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी यानी सभी से ये नंबर डिविजिबल है। तो कौन सी नंबर डिविजिबल है? 33 की पावर 47 प्लस 21 की पावर 47। ये जो नंबर है ये 2 से, 3 से और 27 से डिविजिबल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आधारित है क्वेश्चन फार्मूला सेकेंड पे। इसमें दिया है संख्या 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगी? तो यानी ये जो आपकी 3 की पावर दी गई है 41 और फिर प्लस 7 की पावर दी गई है 82। तो 7 की पावर 82 यानी कि बेस भी अलग है और पावरें भी अलग अलग हैं, एक की 41 एक की 42। लेकिन हम इस क्वेश्चन में जो पावर है उसको सेम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम राइट करें 3 की पावर 41 प्लस फिर 7 की पावर 2 कर दें और ये आपका हो जाएगा 41। क्यों? क्योंकि ये आपका एक फार्मूला है a की पावर n की पावर m इक्वल होता है a की पावर n m के, n इंटू एम के इक्वल हो जाता है। क्लियर? यानी दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा a की पावर n और m के। क्लियर? तो इसी फॉर्म में ये इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका हो गया 3 की पावर 41 और प्लस ये 7 की पावर 2 यानी कि 7 सते 49 हो जाएगा और फिर पावर इसकी 41। अब देखिए पावर जो है सेम हो गई और आधार जो है अलग अलग, तो भी इसका क्या होगा? फर्स्ट फार्मूला के हिसाब से यहाँ जो संख्या आ रही है पावर की वो क्या है? विषम है, इसलिए एक ही गुणनखंड होगा और वो गुणनखंड होगा 3 प्लस 49 का। 3 प्लस 49 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 52। तो 52 आएगी नंबर और ये 52 नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगी और 13 से भी डिवाइड हो जाएगी, इसलिए आपका ऑप्शन सी बन रहा है। ए व बी दोनों से डिवाइड होगी, डी में कह रहा है कोई नहीं, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर 52 जो है 2 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है और 13 से यानी 13 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है संख्या 37 की पावर 60 माइनस 13 की पावर 60 निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगी? निम्न में से किस संख्या पर विभक्त होगी?